90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की। उम्मीद के साथ में और हमारे साथ इस समय एक बहुत खास और बहुत मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, जो कि कन्नौज शहर का जाना माना नाम है, चिरपरिचित उनका चेहरा है और वो मशहूर समाज सेवी हैं और उनसे हम बात करते हैं। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी विवेक जी, हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, जब हम ये शाम मस्तानी का जिक्र करते हैं तो कन्नौज की शामें तो बहुत ज़बरदस्त हुआ करती थी। मुझे लगता है कि आपकी यादों में भी शामिल होगा कि जैसे जैसे और ख़ास तौर पर गर्मियों की शामें, जिसमें कि लोग बाकायदा धुला हुआ कपड़ा पहन के नहा धो के शाम को पाउडर वाउडर लगा के और शाम को निकलते थे, चौराहों पर जाते थे, पान खाना या कुछ मिठाई खाना, ये उनका शगल हुआ करता था। क्या ऐसी कोई याद आपके जहन में आती है, मन मस्तिष्क में है, कन्नौज से लेकर शाम की याद कोई? देखिए, कन्नौज की आपने बहुत पुरानी बात याद दिलाती है, तो ये कॉलेज टाइम की बातें हमारी हैं जो आपने याद दिलाई हैं। तो उस समय यही होता था कि शाम को 5 बजे 6 बजे के आसपास हम लोग तैयार होकर बाहर आते थे, तो पान की दुकान पे और यहाँ पे जहाँ मेरा निवास है जयपाल में, वहाँ से लेके और बड़े चौराहे नगर पालिका तक, ये एक मेन उस समय का, जिसे आप कह सकते हैं मेन सिविल मॉल रोड कह सकते हैं हम, जैसे हिमाचल जैसे शिमला में मॉल रोड था, कन्नौज का माल रोड कह सकते हैं इसको हम। जी, ये कन्नौज का माल रोड था, जिसपे की 3 स्टॉपेज होते थे। पहले शुरुआत होती थी छोटा चौराहा, जिसे बोलते हैं लाखन चौराहा। थोड़ा जब आगे बढ़ेंगे आप सराय नगर पालिका से आएंगे, तो जो जहाँ से ये चौकी का पहला पड़ता चौराहे का, तो वो चौराहा पहला ब्रेक, और उसके बाद फिर ये लाखन चौराहे पे दूसरा ब्रेक, और तीसरा होता था ये जहाँ चाट वाट की दुकानें हैं, ये भिखारी तो वो नहीं है खस्ता वाले, वहाँ पे। और उसके बाद फिर स्टॉपेज होता था ये नगर पालिका के पास, वहाँ पे पान की दुकान या राजन त्रिवेदी की दुकान पे। और अगर जब कभी होता था तो उसके बाद आगे बढ़ते थे तो बाल मैदान में वो पटिया की मैठी लगती थी वहाँ पे। तो वहाँ पे पटिया पे बैठ के घंटों घंटों खड़े होते, वहाँ से दुनिया की सब चीजें होती थी। तो आपने अच्छा याद दिला दिया। तो अब जब कभी निकलते उधर से हैं तो देखते हैं कि पटिया पे कोई बैठा मिल जाए, खड़ा मिल जाए, तो हम भी रुक के वहाँ खड़े हो जाए, वहाँ पे रुकें। लेकिन अब चीजें इतनी सब बदल गई जो आपने आज याद दिलाया, तो बड़ा अच्छा लगता है कि वो दिन लगता है कि वो लौट के अब आने वाले तो नहीं है। जिस तरीके से हम लोग टाइम निकाल के बैठते उठते थे वहाँ पे और सब बातें करते थे, जी। तो ये कन्नौज की शाम थी उस समय की है। कोई बात नहीं है विवेक जी, मुझे लगता है कि कन्नौज की शामें एक बार फिर से जवा होंगी और मुझे लगता है कि जो शामों में एक महक थी और जो शाम की एक जो मस्ती थी, जो शाम की एक रवानी थी, वो एक बार फिर से जिंदा होगी। और वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज़ का यही काम है, यही मकसद है कि हम कन्नौज के इतिहास को, कन्नौज की बात के, कन्नौज के लोगों की जो यादें हैं उनको हम जोड़ पाएँ। और कहीं ना कहीं हमें पुरानी चीज़ों में जब हम जाते हैं ना, तो हमारा मन मस्तिष्क में सुकून होता है, कहीं ना कहीं हमारे मन मस्तिष्क को आराम मिलती है। मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा, कोई शाम का जिक्र अगर आप करना चाहें, क्योंकि आपका इतना लंबा अनुभव कन्नौज का ही है, आप कन्नौज के रहने वाले हैं। कहीं आप बाहर गए हों, गंगा नदी कोई किनारा हो, गौरी शंकर मंदिर की शाम हो, या किसी चौराहे की शाम हो, या फिर अभी जो इस वक्त रेडियो सुन रहे हैं लोग, जो हमारे लोग जो नई पीढ़ी है, युवा हैं, जो वो ये समझ पाए कि हाँ देखिए कन्नौज की शाम ऐसी भी होती थी, तो उनके लिए कुछ ऐसी बातें आप बताएं ताकि वो लोग भी सुने और वो लोग भी आनंदित हों। जी विवेक जी। ऐसा तो क्योंकि ये तो रोज का एक नियम था, शाम का ये रूटीन का ये जी। और ये चीज थोड़ी जो रामलीला होती थी उस समय शहर में, तो थोड़ा सा ये वक्त और बढ़ जाया करता था ये जी। फिर वो शाम के समय भी होती थी, सब इस तरह के जमावड़ा होते थे, ये महफिल लगती थी। और उसके बाद जब रामलीला के टाइम में फिर भी ये चीज रामलीला के वक्त में भी होती थी। रामलीला थोड़ी देर देखा, उसके बाद फिर आगे ये इस तरह का होता था। और कोई ऐसी खास चीज तो नहीं, लेकिन सारी कुछ राजनीति से लेके और सब कुछ चर्चाएं इन्हीं शाम के समय में इन्हीं पान की दुकानों पे या पटिया कंपनी में सब होती थी। बड़े बड़े फैसले हो जाते थे, जी खड़े हो, सरकारें बनती थी और गिर जाती थी। सरकारें से लेके और ये सारा कुछ जो है फैसला जो दिन भर में हुआ, अगर कोई कार्यक्रम हुआ, क्योंकि मैं कांग्रेस से जुड़ा रहा तो सीधा जी का भी था, उसमें देखा था मैंने, तो वो
कार्यक्रम होते थे उनका भी समीक्षा इसी बढ़िया कमेटी में होती थी बैठ के, और पान की दुकान में खड़े होकर बड़े बड़े फैसले हो जाते थे, और पान के दुकान भी जो हमारे थे ये भी लोग उसका आनंद लेते थे। वो भी ऐसा नहीं कि हम लोग जब बात करते थे तो वो जो पान वाला होता था वो भी उस पर रस लेता था, उसके भी कमेंट बीच में आते थे। तो वो चीजें ऐसी थी। और अब तो प्रभु से ये प्रार्थना है कि थोड़ा सा जो हमारा ये मोबाइल से जो हमारा अटैचमेंट बढ़ गया है, इसके लिए भी आपको संदेश ऐसा रेडियो से जरूर हम लोग उस मोबाइल की जो अटैचमेंट हमारा है वो थोड़ा कम हो, तभी ये रवानगी वापस आ सकती है, तभी हमें दोबारा फिर उसी में पहुंच सकती है। नहीं, बहुत जरूरी हो गया, हमारे हर जनरेशन के लिए हो गया है, केवल यंग के लिए नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि बड़ों के लिए भी हो गया है। वो सारी चीजें बिल्कुल धीरे धीरे मोबाइल सब बिल्कुल सबको समेट लिया आपने सब। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात और बहुत ही गंभीर बात कही है, जिसके ऊपर चिंतन भी होना चाहिए और मनन चाहिए। और वैसे भी कोई भी चीज़ें अच्छी या बुरी नहीं होती, हमारा उपयोग या दुरुपयोग ही उनको अच्छा और बुरा बनाता है। तकनीक का उपयोग अच्छा है, लेकिन तकनीक का बहुत ज़्यादा उपयोग फिर उसको बुरा बना देता है। बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका हमसे बात करने के लिए। निश्चित तौर पर जब हम आपसे बात कर रहे थे तो हम भी कहीं सूरज हलवाई के दूध में पहुंच गए थे, कढ़ाई वाले दूध में पहुंच गए थे, हम भी कहीं गुलाब जामुन में पहुंच गए थे, कहीं हम मीठे पान में पहुंच गए थे, कहीं हम गोलगप्पे में पहुंच गए थे। और वो जो शाम है ना, वो ज़बरदस्त, मतलब पूरे के पूरे सड़कों पर रवानी रहती थी। कोशिश ये रहेगी वॉइस ऑफ कन्नौज के माध्यम से जो भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं हमारे रेडियो स्टेशन पर, आपको जो लोग सुन रहे हैं, वो ये कोशिश करें अपने अपने स्तर से कि वो भाईचारा, वो प्रेम, वो शाम की का जो मस्त अंदाज रहता था, मस्ती रहती थी, वो एक बार फिर से वापस लेके आया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी। और हम ये ज़रूर चाहेंगे कि आपका समर्थन, आपका प्यार और आपकी मोहब्बत वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज़ को मिलता रहेगा। और ज़रूर आप हमारे साथ ऐसे लगातार जुड़ते रहिए और अपनी बातें बताते रहिए, क्योंकि हमारा काम ही है वॉइस ऑफ कन्नौज के माध्यम से लोगों तक लोगों की बातें पहुँचाना, और ख़ास तौर से वो कन्नौज से जुड़ी हुई हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने रखा, ये बहुत इसको आगे बढ़ाइए और थोड़े संदेश को इसको, जिससे कि ये वो कन्नौज की आज आपने याद दिला के बहुत पीछे पहुंचा दिया आपने। और वो आनंद लगता है कि अब जीवन में कभी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उसको वापस आने में आपकी बड़ी भूमिका होती है। मुझे लगता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस कोशिश करना जरूर है। सब लोग हाथ से हाथ मिलेंगे तो वही अंदाज, वही मस्ती, वही खुमारी फिर से आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए सुनते हैं गीत। और हमारे साथ अभी थे विवेक नारायण मिश्रा जी, जो कि कन्नौज के मशहूर समाजसेवी रहे हैं और अच्छा खासा नाम है जिनका कन्नौज में। उन्होंने हमसे बात की, गुफ्तगू की कन्नौज की शाम को लेकर, कन्नौज की जगहों पर लेकर। और निश्चित तौर पर कन्नौज की शाम अपने आप में मस्तानी शाम होती है। गंगा नदी का किनारा हो या फिर छोटा चौराहा हो, बड़ा चौराहा हो, लाखन चौराहा जिसके हम जिक्र करते हैं, वहाँ पर भी। और वो जो दुकानें हैं, शाम को खाने का अंदाज है, जो लुत्फ़ है जो हमें मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता है। तो घरों से निकलिए, मोबाइल को छोड़िए, एक लंबी सांस लीजिए। कन्नौज में अंदर जब आप घूमे सड़कों ऊपर तो लगेगा यही कन्नौज है जिसकी बात हम हमेशा करते हैं, लेकिन हाँ, हम घरों में कैद रहते हैं। तो घरों से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है और मस्तानी शाम को और अधिक मस्त बनाना है तो आप कन्नौज की सड़कों पर जाइए, अच्छे अच्छे व्यंजन और पकवान का आनंद लीजिए, लोगों से मिलिए, सुख दुख में उनके साझेदार बनिए। सुनते रहिए वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपके साथ आपका रेडियो दोस्त होस्ट मीत, और कार्यक्रम चल रहा है ये शाम मस्तानी। 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की।